देखो बेटा, ये तो सवाल हमारी बुकलेट में से ही आ गया। सवाल हम कराते हैं, हमेशा कहते थे कि मेरे मास्टर साहब ने 2 रुपये 14 पैसे में सिखाया था कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और हम लोग हंसते थे। कहाँ चलती है? अगर देखिए, ये मान लीजिए आपका एयर है तो इसको सीधा निकलना चाहिए था वाटर में, तो देखिए कहाँ हो गई है, नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाती है जब रेयर से डेंस में जाती है। तो लाइट जो है वो सीधी रेखा में नहीं चलती है। हम लोग कहते हैं मास्टर साहब ने गलत पढ़ा है, लेकिन मास्टर साहब ने सही बताया था, पूरी बात नहीं बताई थी। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम कह देते हैं, या अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अगर वो नॉर्मल गिरेगी तो बेटा नॉर्मल ही जाएगी, तो भी स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो मास्टर साहब चूंकि 2 रुपये 14 पैसे सरकारी खैराती स्कूल में पढ़े थे, तो उनका इतना ही कहना था, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो भी हिंदी में, कि जो किरण है वो सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश की किरण। लेकिन आप जान लीजिए कि वो रेयर से डेंसर में अगर वो नॉर्मली जाएगी तब भी स्ट्रेट चलेगी, और एक मीडियम में तो भी चलेगी। बस इसी को यूज कर लीजिए। यहाँ एक प्रिज्म बना लीजिए आराम से, आपको दिखाने के लिए मोटा है लेकिन ये बहुत पतला है। ठीक, इसका एक नॉर्मल खींच लीजिए, रंग बदल दे पेन का रे के लिए। यहाँ पहुंचे, इंक पे काला ले लिए। आपने कहा सर एक हमारी लाइट आके गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कहाँ से आ रही बेटा, रेयर से ग्लास में जा रही है, तो डेंस में जा रही, तो इधर आपका क्या होगा, टिल्ट होगी इधर की तरफ। बस यहीं पे खेल हो गया। देखिए, इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम अपोजिट सरफेस, यानी कि जब यहाँ से हुई है तो इस पे जो गिरी है वो नॉर्मल गिरी है, इस सरफेस पे नॉर्मल गिरी है, यानी 90 डिग्री पे गिरी है। और कुछ किया है इन्होंने, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज म्यू, द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, यानी आपको आई निकालना है। भैया नॉर्मली गिरी है तो क्या होगा, सीधी जाएगी, यानी ये सीधी आएगी। ये नॉर्मली गिरी है, इसको मान लीजिए नॉर्मल, मतलब मान नहीं लीजिए, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, और ये आपका ए है, एम ए राइट। तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से घटा दीजिए 90 डिग्री और ए, यानी इन तीनों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है, इधर घटा दिया तो ये हुआ 90 माइनस ए, और ये आपका आर है, पता चल जाए, काम बन जाए, रिफ्लेक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये तो आप जानते ही, आपने नॉर्मल खींचा ही था। ठीक, तो आर मिल जाएगा, 90 में से 90 माइनस ए घटा दीजिए। एक बात बताएं गुरु, ऑप्टिक्स कुछ नहीं, ज्योमेट्री है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल ज्ञान होगा तो आप कर लेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ए हो गया, बस काम बन गया। आप जानते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। आर आपने ए निकाल लिया है, अभी अभी आपने क्या करा है, कौन सा प्रिज्म है, बहुत पतला वाला, स्मॉल एंगल प्रिज्म, थिन फिल्म, थिन है, पतला है, तो साइन को आप कैंसिल कर सकते हैं। इंसिडेंट एंगल आई निकालना था, ये बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। अफसोस है पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे गलत कराए थे।